हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यानी कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे सर आप फिजिक्स के उन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कराइए जो हमारे बोर्ड एग्जाम में 3 से 4 नंबर के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैं जो लघु उत्तरीय प्रश्न में न्यूमेरिकल्स आते हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इनके बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस जो है वो 99% हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे फर्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं क्या है। अब देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट न्यूमेरिकल हमारा क्या है। देखिए ये सर्किट से रिलेटेड न्यूमेरिकल है। बहुत सारे स्टूडेंट अगर इस प्रकार के सर्किट्स का न्यूमेरिकल आ गया तो वो लगा नहीं पाते, यानी कि वो सॉल्व नहीं कर पाते। तो इसको हम कैसे सॉल्व करें। देखिए ये कोई बेसिक न्यूमेरिकल नहीं है, थोड़ा हाई लेवल का न्यूमेरिकल है जो लघु उत्तरीय प्रश्नों में आता है। देखिए दिए गए परिपथ में दोनों संधारित्रों पर संचित आवेश की गणना कीजिए। यानी कि एक सर्किट दिया गया, इसमें 2 संधारित्र लगे हुए हैं, इन दोनों संधारित्रों पर आपको आवेश की गणना करनी है। अब मैंने आपको पहले ही बताया था अगर आपको आवेश निकालना है क्यों, तो आपको धारिता पता होनी चाहिए और विभव पता होना चाहिए, क्योंकि आवेश का फॉर्मूला होता है Q = CV। ठीक है, तो यहां पर पहले हमें धारिता निकालना होगा, विभव निकालना होगा, तभी हम आवेश को निकाल पाएंगे। तो पहले इस चित्र को समझिए। ये आपका एक सर्किट है। ठीक है, यहां पर एक बैटरी लगी हुई है जिसका विद्युत वाहक बल 20 वोल्ट है। ठीक है, ये आपका आंतरिक प्रतिरोध है स्मॉल r 1 ओम दिया गया है। ठीक है, 2 संधारित्र इसमें लगे हैं 4 ओम और 4 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड के। ठीक है, और 2 इसमें आपके प्रतिरोध लगे हैं 4 ओम और 5 ओम के। ठीक है, ए और बी 2 बिंदु हैं, इसी के अंदर आपका ये सब संधारित्र और जो प्रतिरोध हैं ये लगे हुए हैं। ठीक है, तो हमें करना क्या होगा, सबसे पहले ध्यान दीजिए, जो कुछ दिया गया उसको लिखना है। हमें विद्युत वाहक बल दिया गया है 20 वोल्ट, इसको लिखेंगे। ठीक है, पहले इसको लिखेंगे, फिर उसके बाद में हमें ये 2 संधारित्र दिए गए और दोनों श्रेणी क्रम में हैं। तो पहले हम श्रेणी क्रम का फॉर्मूला लगाकर संधारित्र की धारिता निकालेंगे। फिर 2 प्रतिरोध दिए गए हैं, ये समांतर, ये भी श्रेणी क्रम में है। फिर हम श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का फॉर्मूला लगाकर यहाँ से R निकालेंगे। ठीक है, तब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए ध्यान दीजिए, पहले जो जो दिया गया उसको लिख लेते हैं। हमें दिया गया विद्युत वाहक बल, देखिए E = 20 वोल्ट। ठीक है, तो E = हमें दिया गया है, देखिए एक एक को लिखिएगा 20 वोल्ट। ठीक है, उसके बाद में हमें एक आंतरिक प्रतिरोध दिया गया है, देखिए 1 ओम का, इसको हम लोग स्मॉल r से डिनोट करते हैं, ये हमें दिया गया है 1 ओम। ठीक है, उसके बाद हमें 2 संधारित्र दिए गए हैं 4 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड का। तो एक को मान लेते हैं C1, एक को मान लेते हैं C2। C1 की वैल्यू कितनी है 4 माइक्रोफैरड, C2 की वैल्यू कितनी है 6 माइक्रोफैरड। ठीक, उसके बाद में हमें 2 प्रतिरोध दिए गए हैं R1 R2। तो 2 प्रतिरोध है हमारा, एक है R1 और एक है R2। R1 की वैल्यू है 4 ओम, इसको 4 लिख देंगे। R2 की वैल्यू है 5 ओम, इसको 5 कर देंगे। ठीक है, इतनी सारी वैल्यूज हमें दी गई हैं। तो न्यूमेरिकल अगर अच्छे से सॉल्व करना है तो पहले न्यूमेरिकल्स को पढ़िए, उसके बाद में आपको सर्किट दिया गया तो सर्किट को समझिए, नहीं तो सारी वैल्यूज को रखिए। ठीक है, फिर आपको निकालना क्या है, यहाँ पर आपको दोनों संधारित्रों पर संचित आवेश निकालना है। तो पहले हम करेंगे क्या, ध्यान दीजिएगा, पहले हम दोनों संधारित्र जो हमारे हैं ये श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला लगाकर हम तुल्य धारिता निकाल लेंगे। फिर 2 प्रतिरोध हैं, ये श्रेणी क्रम में है, अब हम यहाँ पर श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों के संयोजन का फॉर्मूला लगाकर तुल्य प्रतिरोध निकाल लेंगे। ठीक है, फिर हम V निकालेंगे और C निकालेंगे, फिर हमारा आवेश आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने फॉर्मूला बताया था Q = CV होता है। तो लिखेंगे C1 तथा C2 संधारित्र श्रेणी क्रम में है। तो C1 और C2 संधारित्र जो है ये श्रेणी क्रम में है। इसका फॉर्मूला होगा श्रेणी क्रम का, आपको पता है 1/C = 1/C1 + 1/C2। ये श्रेणी क्रम में संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला होता है। समांतर क्रम होता तो हम C = C1 + C2 लिखते। ठीक है, तो 1/C = हमारा हो जाएगा, देखिए 1/C1 की वैल्यू कितनी है, देखिए हमने ऊपर लिखा है, पहले संधारित्र का मान है 4, दूसरे का 6, तो 1/4 लिखेंगे
और प्लस दूसरे का 1/6 लिखेंगे। इसको थोड़ा इधर सॉल्व कर लेते हैं। देखिए नीचे हम लेंगे एलसीएम, दोनों का एलसीएम कितना आएगा, ठीक है, आप लोग निकाल सकते हैं। 2 जा 4, 2 3 जा 6, ठीक है, 12 आएगा, ठीक है। दोनों का एलसीएम जब आप करेंगे तो आपका 12 आएगा, ठीक। इसको एलसीएम करके आप देख सकते हैं। तो देखिए 4 3 जा 12, 3 1 जा 3 हो जाएगा, ठीक, और प्लस 6 2 जा 12, 2 1 जा 2 हो जाएगा ऊपर, ठीक, इतना आ गया। तो हमारा 1/c इक्वल टू आया कितना, 5/12, 5/12। अब इसको आप कैंची गुणा भी कर सकते हैं। देखिए 5 का c से गुणा, 12 का 1 से गुणा, तो 5c इक्वल टू हमारा हो जाएगा 12, ठीक, 12 आ गया। तो c इक्वल टू कितना होगा, c इक्वल टू हो जाएगा 12/5, 12/5। अब इसको जब डिवाइड करेंगे 12 को 5 से तो कितना आएगा, ये कितना आएगा, देखिए डिवाइड करके देख लीजिए, 5 2 जा 10, 2.4 आएगा, करके आप देख लीजिए 2.4 माइक्रोफैरड हमारा ये आ जाएगा। ये हमारा धारिता आ गई, C आ गया, ठीक। तो हमने जब दोनों संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा तो 2.4 माइक्रोफैरड आया, ठीक है। अब दो प्रतिरोध हैं, ये भी श्रेणी क्रम में है, तो इसका फॉर्मूला लगाकर पहले हम तुल्य प्रतिरोध निकाल लेते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे R1 तथा R2 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है। देखिए बहुत इजीली मैं समझा रहा हूं, और ये आपको स्टेप बाय स्टेप समझना है, तभी आप इसको समझ पाएंगे, क्योंकि 3 से 4 नंबर आपको फ्री में नहीं मिलेंगे, थोड़ा सा मेहनत तो करना ही होगा, ठीक है। तो देखिए श्रेणी क्रम में प्रतिरोध के संयोजन का फॉर्मूला जो होता है वो होता है R इक्वल टू R1 प्लस R2। धारिता का फॉर्मूला जो होगा 1/R1 प्लस 1/R2, ओ सॉरी 1/C1 प्लस 1/C2 होगा, लेकिन प्रतिरोध में उल्टा होता है, R इक्वल टू R1 प्लस R2। अगर प्रतिरोध आपके समांतर क्रम में होते तो 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 हम लिखते, ठीक है। अब यहां से हम वैल्यू रख देंगे, R इक्वल टू कितना आएगा, R1 की वैल्यू कितनी है, ऊपर देखिए R1 की वैल्यू हमारी है 4 ओम, R2 की 5 ओम, ठीक है। दोनों को जोड़ देंगे तो देखिए 4 ओम प्लस 5 ओम, तो हमारा जो तुल्य प्रतिरोध आ गया वो कितना आया, 4 और 5, 5 4 9 ओम ये आ गया, ठीक है। अब यहां से मैंने आपको बताया हमें C पता चल गया, R पता चल गया, लेकिन भैया हमने बताया था आवेश निकालना है तो Q इक्वल टू CV होता है, तो C तो हमें पता चल गया, V कहाँ है, R तो मिल गया, लेकिन V नहीं मिला, विभव नहीं मिला, तो उसको कैसे निकालोगे। तो पहले देखिए, पहले हम धारा निकालेंगे, फिर धारा से हम विभव निकालेंगे। धारा कैसे निकालेंगे, देखिए अब यहां से हम क्या करते हैं, अस्थाई अवस्था में जो आपका परिपथ है, अस्थाई अवस्था में परिपथ में धारा, परिपथ में धारा, ठीक है। तो धारा का फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही बताया था, I इक्वल टू क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है, क्योंकि हमें आंतरिक प्रतिरोध भी दिया गया है, E भी दिया गया है, तो I इक्वल टू E/R प्लस R होता है। ये फॉर्मूला विद्युत वाहक बल जब मैं आपको पढ़ा रहा था तब मैंने ये बताया था, ठीक है। तो देखिए I इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, अब E हमें दिया गया था ऊपर, देखिए अभी इसका हमने वैल्यू रखा नहीं था, E हमें 20 वोल्ट दिया गया, स्मॉल r 1 दिया गया है, ठीक है। और हमने अभी प्रतिरोध निकाला है, देखिए R की वैल्यू हमने निकाली है 9 ओम, ठीक है। तो सबकी वैल्यू रख देंगे, तो E की वैल्यू है 20 वोल्ट, ठीक। कैपिटल R की वैल्यू कितनी है, अभी हमने निकाला है 9, ठीक, और प्लस स्मॉल r की वैल्यू ऑलरेडी दी गई है 1, ठीक, इतना दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप समझिएगा, तभी ये समझ में आएगा। ये कितना हो जाएगा, 20/9 प्लस 1 इक्वल टू 10 हो जाएगा। तो 20 को 10 से डिवाइड करेंगे, 0 कट कर दीजिए, 2 आ गया, ठीक। तो I इक्वल टू हमारा आ गया 2 एम्पियर, 2 एम्पियर। तो ये तो आ गई धारा। अब भैया हमें ओम का नियम पता है, धारा आ गया और R हमें पता ही है, तो अब हम ओम का नियम लगाएंगे, वहां से B निकाल लेंगे, तो लिखेंगे A व B के बीच विभवांतर, A व B के बीच विभवांतर, ठीक है। तो देखिए ये जो आपका परिपथ है इसमें बिंदु A और B के बीच अब हम विभवांतर निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, ओम के नियम से V इक्वल टू होता है IR, ठीक, इतना होता है, ठीक। अब V इक्वल टू I हमें दिया गया है 2 एम्पियर, अभी हमने निकाला है, ठीक है। और कैपिटल R की वैल्यू भी हमने निकाला था, 9 आया था, ठीक, कितना आया था 9, नहीं पता है, देखिए निकाला था मैंने,
यहाँ देखिए 9 आया था तो इसी 9 को हमने रख दिया है, ठीक है। तो V हमारा कितना आ जाएगा, 2 का 9 से गुणा करेंगे तो 18 वोल्ट आ जाएगा V। अब भैया हमें V पता चल गया, C हमें पता ही है, श्रेणी क्रम में हमने धारिता को जोड़ा था तो हमारा C आया था। अब हम दोनों संधारित्रों पर आवेश निकाल लेंगे बड़े आसानी से, ठीक है। तो V भी हमारा आ गया है इतना। अब लिखेंगे दोनों संधारित्रों पर संचित आवेश, ये लास्ट स्टेप है। दोनों संधारित्रों पर संचित आवेश तो भैया आवेश का फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू CV, ठीक है। Q हमें नहीं पता है, C हमें पता है। देखिए ध्यान दीजिए, C हमने ये निकाला था 2.4 माइक्रोफैरड, तो C के जगह पर रख देंगे 2.4, ठीक है। इंटू V हमें दिया गया है 18। जब 2.4 का हम 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा फाइनली जो आंसर आएगा वो आएगा 43.2 माइक्रोफैरड, ठीक है। दैट्स द आंसर, यही हमारा आवेश हो जाएगा, दोनों संधारित्रों पर संचित आवेश, ठीक। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। आपको सिंपल है बहुत ज़्यादा, ये आपको परिपथ दिया गया था, 2 संधारित्र दिए गए थे श्रेणी क्रम में, हमने फॉर्मूला लगा दिया, 2 प्रतिरोध दिए गए थे श्रेणी क्रम में, हमने फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। फिर हमने फॉर्मूला लगा के I निकाल लिया, I के द्वारा हमने V निकाल लिया और V से हमने दोनों संधारित्रों पर संचित आवेश निकाल लिया, ठीक है। जिसको समझ में आ गया अच्छी बात है, नहीं समझ में आया होगा तो आप दोबारा वीडियो को देखिएगा, थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस था क्योंकि भैया 3 से 4 नंबर में आपको लॉन्ग प्रोसेस ही मिलेगा, थोड़ा न्यूमेरिकल दिया जाएगा दूसरी तरह से, लॉजिकल न्यूमेरिकल, ठीक है, ठीक। तो ये समझ में आ गया फर्स्ट न्यूमेरिकल। चलिए सेकेंड न्यूमेरिकल देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, सेकेंड न्यूमेरिकल जो हमारा है भैया, ये सेकेंड चैप्टर से नहीं, थर्ड चैप्टर से, विद्युत धारा, ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर। देखिए एक 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाले सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0.1 ओम है। सेल को 2.9 ओम के बाह्य प्रतिरोध से जोड़ने पर सेल के सिरों पर विभवांतर क्या होगा। तो फॉर्मूला अभी मैंने बताया था I इक्वल टू E/R प्लस R, वहीं से हम इसको भी निकालेंगे। देखिए हमें जो जो दिया गया उसको लिखेंगे। 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल हमें दिया गया, इसको E से डिनोट करते हैं। ये हमें दिया गया है 1.5 वोल्ट, ठीक है। उसके बाद हमें दिया गया है आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r दिया गया है 0.1 ओम, ठीक, इसको भी लिखेंगे। उसके बाद हमें सेल को 2.9 ओम के बाह्य प्रतिरोध से जोड़ने पर हमें यहाँ पर कैपिटल R दिया गया है। बाह्य प्रतिरोध R है, स्मॉल r है आंतरिक प्रतिरोध, कैपिटल R है बाह्य प्रतिरोध, इसकी वैल्यू है 2.9 ओम, ठीक। इतनी चीजें हमें दी गई हैं। हमें निकालना क्या है, सेल के सिरों के बीच विभवांतर V निकालना है। कैसे निकालोगे, तो भैया V निकालने के लिए आपको पहले I निकालना होगा, क्योंकि V इक्वल टू IR होता है ओम के नियम से। तो I पता होगा, R हमें दिया गया है ऑलरेडी, बस वैल्यू रख देंगे, काम खत्म। R देखिए दिया गया, V I पता होना चाहिए। तो I कैसे निकालेंगे, अभी मैंने बताया था, ठीक है। सेल में प्रवाहित धारा, ठीक है, धारा कैसे निकालोगे, धारा I इक्वल टू फॉर्मूला होता है E/R प्लस R। ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, अभी भी मैंने बताया आपको, ठीक है। समझ में आया, समझ में आ रहा है, बहुत इजी है। अब नहीं समझ में आएगा भैया तो नहीं समझ में आएगा, क्योंकि इससे अच्छा तरीका आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है। और इतना इजी वे में कोई नहीं समझाएगा, ठीक। तो देखिए E कितना है, E दिया गया 1.5 वोल्ट, तो इसको लिख देंगे 1.5। कैपिटल R हमें दिया गया 2.9 वोल्ट, लिख देंगे, और प्लस स्मॉल r दिया गया है 0.1 वोल्ट, ठीक, ठीक। इतना समझ में आया, इसको जोड़ देंगे तो हमारा आएगा 1.5, तो आपका ऊपर रहेगा ही, इसको कोई नहीं काट सकता भैया। नीचे कितना आएगा, 2.9 और 0.1 को जोड़िए, कितना आएगा 9 1 10, यानी कि 3 आ जाएगा आपका, 3 डायरेक्ट, ठीक, इतना आ गया। अब भैया एक काम कीजिए, आप इसको डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। कैसे डिवाइड करोगे, डिवाइड करने का 1-2 तरीका है। आप चाहें तो इसको क्या कर सकते हैं, ऊपर 10 से गुणा कर दें, नीचे 10 से गुणा कर दें, या आप क्या करेंगे, देखिए 1.5 को हम 1.5 बोलते हैं, ठीक है। इसको 1.5 1 जब 1.5 और ये आपका हो जाएगा 2, ठीक है। देखिए 3 को आप 1.5 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, तो 1/2 आ गया, तो 1/2 है, ठीक। 1/2 हम लिख नहीं सकते, 1 को 2 से डिवाइड करेंगे, 1/2 को हम आधा बोलते हैं, तो इसको 0.5 लिख सकते हैं एम्पियर,
ठीक, आप डिवाइड करके भी देख सकते हैं। इसको जब आप कट करेंगे 1 को 2 से तो 0.5 ही आएगा। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। अब ये हमारी धारा आ गई। अब हम निकालेंगे सेल के सिरों पर विभवांतर। सेल के सिरों पर विभवांतर। ठीक है, विभवांतर का फॉर्मूला होता है V इक्वल टू आई इंटू आर। V इक्वल टू आई आर। ठीक है, ये होता है सेल के सिरों पर विभवांतर का फॉर्मूला। V इक्वल टू आई कितना दिया गया 0.5 एम्पियर। ठीक है, इंटू कैपिटल आर की वैल्यू ऊपर दी गई है, देखिए ध्यान दीजिए, मैं थोड़ा ऊपर करता हूँ 2.9 ओम, तो इसको यहाँ पर लिख देंगे 2.9। ठीक, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो V इक्वल टू हमारा आएगा 1.45 वोल्ट और यही होगा हमारा आंसर। ठीक, सेकेंड न्यूमेरिकल भी लग गया 1.45 वोल्ट, दैट्स द आंसर। तो इसमें कुछ है नहीं भैया, हमें सब कुछ दिया गया था। विद्युत वाहक बल दिया गया था, आंतरिक प्रतिरोध दिया गया था, बाह्य प्रतिरोध दिया गया था। पहले हमने धारा निकाल लिया, उसके बाद हमने विभवांतर निकाल लिया। ठीक है, तो ये आपका होगा सेकेंड न्यूमेरिकल। समझ में आ गया। चलिए थर्ड न्यूमेरिकल देखते हैं, इंटरेस्टिंग है। जितने भी न्यूमेरिकल है सारे के सारे इंपॉर्टेंट है और सारे के सारे इंटरेस्टिंग हैं। तो मैंने बताया है ध्यान से पढ़िएगा भैया, क्योंकि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और अब की बार आपको टॉपर बनना है और मेरा पूरा सहयोग रहेगा आपके साथ। ठीक, सिर्फ आपको क्या करना है, ध्यान से समझना, जो कुछ मैं बताता हूँ उसको ध्यान से समझ के नोट करना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये हमारे 4th चैप्टर से है, गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व, मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म। देखिए दो लंबे सीधे तार, भैया ये दो तार हैं। ठीक है, तार तो जानते ही होंगे आप लोग क्या होता है, चालक। ठीक है, तो दो लंबे सीधे तार जिनमें प्रत्येक में 5 एम्पियर की धारा बह रही है। दोनों तार में जो धारा है वो 5 एम्पियर है। देखिए इसमें भी 5 एम्पियर, इसमें भी 5 एम्पियर। ठीक है, ध्यान से समझिएगा चित्र के साथ, इसलिए मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, धारा प्रवाहित हो रही है, एक दूसरे के समांतर हैं। देखिए एक दूसरे के समांतर है, पैरेलल, 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। इनके बीच की दूरी भी हमें दी गई है। देखिए इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इनके बीच का डिस्टेंस दिया गया है। ठीक, इतनी चीजें समझ में आ गई। तारों की 10 सेंटीमीटर लंबाई पर लगने वाले बल ज्ञात कीजिए। मतलब इस तार की जो 10 सेंटीमीटर लंबाई है इस पर लगने वाला बल हमें निकालना है। तो कुछ नहीं करना, जो जो दिया गया उसको लिखते हैं। पहले हमें धारा दी गई है, दोनों तारों पर दी गई है, 2 तार हैं भैया, तो एक धारा को हम I1 मानेंगे, दूसरी धारा को I2 मानेंगे। ठीक है, I1 की वैल्यू दी गई है 5 एम्पियर, I2 की वैल्यू भी दी गई है 5 एम्पियर। ठीक, उसके बाद में देखिए एक दूसरे से के समांतर 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। इनके बीच की जो दूरी दी गई है भैया वो 2.5 सेंटीमीटर दी गई है। जो R की वैल्यू है वो कितनी है, 2.5 सेंटीमीटर। पहले इसको मीटर में बदलो, कैसे बदलोगे बताओ। सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो 100 से डिवाइड कर दो। 2.5 को 100 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 2.5 इंटू 10⁻⁻2 आएगा सेंटी। अब ये मीटर में होगा, कैसे आएगा देखिए भैया, 2.5 को 100 से डिवाइड करोगे तो 100 को हम लिख सकते हैं 10⁻2, उसको ऊपर लाएंगे 10⁻2 होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आगे देखिए, फिर दिया गया तारों की 10 सेंटीमीटर लंबाई पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। तो L जो लंबाई है भैया वो 10 सेंटीमीटर दिया गया है, 10 सेंटीमीटर। ठीक, पहले इसको हम मीटर में बदलेंगे, ध्यान रखिएगा। पहले इसको क्या करेंगे हम, फिर इसको मीटर में बदलेंगे। तो वही सेम प्रोसेस जो ऊपर है, जैसे देखिए इसमें 2.5 सेंटीमीटर को 2.5 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना था तो हमने लिख दिया 2.5 इंटू 10⁻²। इसको भी 100 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10⁻² हो जाएगा। अब ये हो जाएगा मीटर में। ठीक है, इतना समझ में आया। अब एक काम कीजिए आप लोग, देखिए इसको हम लोग थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। ये 10 की पावर इसको 1 मान सकते हैं। देखिए 2 में से 1 जाएगा तो 10⁻⁻1 मीटर बचेगा। थोड़ा और सॉल्व कर लिया। हमें निकालना क्या है, इन पर लगने वाला 10 सेंटीमीटर लंबाई पर लगने वाला बल निकालना है, फोर्स F। ठीक है, इसको निकालना है। तो देखिए एक फॉर्मूला होता है, या हम लिखेंगे तारों की 10 सेंटीमीटर पर लगने वाला बल, सॉरी आप थोड़ा और बढ़ा लीजिएगा, तारों की 10 सेंटीमीटर लंबाई पर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर यहाँ पर लंबाई कर दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये ठीक एक फॉर्मूला होता है F/L इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, F/L। देखिए समांतर, दो समांतर तारों के लगने वाला बल F/L इक्वल टू समांतर में होता है फॉर्मूला μ0/2π
इंटू I1 इंटू I2 अपान R। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है न्यूटन पर मीटर। तो ये फॉर्मूला होता है आपका समांतर तारों के बीच लगने वाले बल का, लेकिन तारों की 10 सेंटीमीटर पर लगने वाले बल का भी फॉर्मूला हम यही लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, चूंकि हमें निकालना तो F है ना, तो F लिखेंगे। ठीक, म्यू नॉट अपान 2 पाई की वैल्यू होती है, म्यू नॉट अपान 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है, 2 इंटू 10⁻⁷। ठीक है, 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर इसकी वैल्यू होती है। लिख लीजिएगा आप चाहे, लेकिन हमने वैल्यू लिखना है क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, आप लिख लीजिएगा म्यू नॉट अपान 2 पाई की वैल्यू होती है 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, इंटू I1 की वैल्यू कितनी है, दोनों की 5 है, हमने पहले भी बताया है, 5 इंटू 5 अपान R की वैल्यू कितनी है, R देखिए यहाँ पर देख लेते हैं, R की वैल्यू 2.5 इंटू 10⁻⁻²। देखिए यहाँ से I1 I2 देख लीजिएगा। ठीक है, तो R की वैल्यू है 2.5 इंटू 10⁻²। ठीक, इतना है, ध्यान दीजिएगा। अब एक चीज़ और हम भूल रहे हैं, उसको भी आपको लिखना है। देखिए ध्यान दीजिए, मैं साइड में लिख देता हूँ। देखिए इधर यल डिवाइड में है, भाग में है, इधर आएगा तो गुणे में हो जाएगा, तो यहाँ पर L जो है ऊपर आ जाएगा, तो L की वैल्यू हम डायरेक्ट लिख देते हैं 10⁻⁻1। आप L लिखिए चाहे L की वैल्यू लिख दीजिए, बात एक ही है। ठीक है, L लिखेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा, पहले तब वैल्यू रखिएगा। ठीक है, ये हो गया आपका। देखिए 2.5 ये 2.5 है, ये 5 है, तो 5 को 2.5 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। ठीक, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए 2 को अभी हम ऐसे रहने देंगे, इंटू 10⁻⁷ है, ये -1 है, दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस माइनस प्लस होता है, तो -8 हो जाएगा। ठीक है, इंटू 5 का 2 से गुणा होगा तो 10 होगा, इंटू देखिए ये नीचे 10⁻⁻2 है, इसको ऊपर ले जाएंगे 10⁻+2 हो जाएगा। इतना समझ में आ गया, इसी को सॉल्व कर लेंगे। देखिए F = आपका हो जाएगा 2 इंटू 10⁻8 इंटू ये 10 के पावर 1 मान लीजिए, 1 और 2 दोनों प्लस में है तो 3 हो जाएंगे। ठीक है, 3। इतना समझ में आया। देखिए स्टेप बाय स्टेप मैं करा रहा हूँ, अब आपको समझना जरूरी है। ठीक, अब F = हमारा आ जाएगा, देखिए 2 इंटू देखिए -8 है, ये +3 है, तो प्लस माइनस माइनस 8 में से 3 जाएगा तो 5 बचेगा, लेकिन माइनस में, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है, न्यूटन हो जाएगा। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। जो बल आया भैया वो 2 × 10⁻⁵ न्यूटन आया। तो आप कह सकते हैं, देखिए पूरा न्यूमेरिकल मैंने लगा दिया है, कि 2 लंबे सीधे तार जिनमें प्रत्येक में 5 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है, एक दूसरे से अगर समांतर 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं, तो तारों की 10 सेंटीमीटर लंबाई पर लगने वाला बल जो होगा वो 2 × 10⁻⁵ न्यूटन होगा। कुछ करना नहीं है, सारा कुछ आपको दिया गया था, फार्मूला आपको लगा देना है, बस आंसर आपका आ जाएगा। ये वाला फार्मूला आपको याद रखना है, बस हो गया। ठीक, फार्मूला पता है तो आप न्यूमेरिकल को लगाने में आपको बहुत आसानी होगी, यानी कि न्यूमेरिकल जो है फार्मूले पर ही आधारित है, बिना फार्मूले के आप न्यूमेरिकल लगा नहीं पाएंगे। अगर फार्मूला पता है तो न्यूमेरिकल आप आसानी से लगा देंगे। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा फार्मूला याद कीजिए, हर एक चैप्टर का चैप्टर वाइज फार्मूला आपको पता होना चाहिए, तभी आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, ये भी हो गया। एक लास्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, चलिए उसको भी देख लेते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, ध्यान दीजिएगा, इसी चैप्टर से, 4 नंबर चैप्टर से। एक सीधे लंबे सॉरी यहाँ पर सीधे मत लिखिएगा, एक सीधे लंबे तार में से 2 सेंटीमीटर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 10⁻⁻6 टेस्ला है, तार में विद्युत धारा ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पर तो सब उल्टा हो गया। ठीक है, आपसे कहा जा रहा है कि एक सीधे लंबे तार से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 10⁻⁻6 टेस्ला है, तार में विद्युत धारा ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या क्या दिया गया, देखिए पहले दूरी दी गई है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको पहले मीटर में हम बदलेंगे, तो वही 100 से डिवाइड कीजिए, 100 ऊपर आएगा तो 2 × 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा। कई बार मैं बता चुका हूँ, ठीक है, बार बार नहीं बताऊंगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमें B दी गई है टेस्ला, B कितना दिया गया है 10⁻⁻6 टेस्ला। ठीक है, इतना समझ में आया। तो क्वेश्चन था एक सीधे लंबे तार से 2 सेंटीमीटर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 10⁻⁻6 टेस्ला है, तार में विद्युत धारा ज्ञात कीजिए, कैसे करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, क्या निकालना है हमें, यहाँ पे हमें धारा निकालनी है I, लेकिन फॉर्मूला हमारा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का होता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, B = μ0/2 पाई, μ0/2 पाई
इंटू आई अपान कितना होगा, शायद आई अपान आर होगा, ठीक है, आई अपान आर इतना होता है, ठीक, समझ में आया। तो इसको करेंगे क्या, हम ध्यान दीजिए, हमें निकालना क्या है यहाँ पर, आई निकालना है, ठीक है। तो आई को हम इधर रहने देंगे, बाकी सबको उधर लेकर चले जाएंगे, ठीक, ये ध्यान दीजिएगा। लेकिन एक काम करते हैं, सबसे अच्छा रहेगा, देखिए यहीं से हम निकाल लेते हैं, थोड़ा सा यहीं से हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए b इक्वल टू हमारा हो जाएगा म्यू नॉट अपान 2 पाई। देखिए v की भी वैल्यू दी गई, लेकिन म्यू नॉट अपान 2 पाई की वैल्यू मैंने बताया था 2 गुणे 10 की पावर माइनस कितना होता है 7, ठीक है, इंटू आई तो हमें निकालना है, आर भी हमें दिया गया है, देखिए ऊपर 2 गुणे 10 की पावर माइनस 2 मीटर, 2 गुणे 10 की पावर माइनस 2, ठीक है। अब एक काम करेंगे, b की भी वैल्यू हमें दी गई है, देखिए 10 की पावर माइनस 6 टेस्ला ऊपर दिया गया है, मैंने लिखा नहीं था, ठीक है, तो लिखेंगे 10 की पावर माइनस 6, ठीक है, इक्वल टू ये आपका इतना ही रहेगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 2 को 2 से कैंसिल कर देंगे, ठीक है, बचेगा क्या हमारा आई इंटू 10 की पावर माइनस 7 इंटू 10 के पावर माइनस 2 है, इसको ऊपर ले जाएंगे 10 के पावर प्लस 2 हो जाएगा, ठीक, इतना समझ में आ गया। अब यहाँ से हम फिर से सॉल्व, इसको इधर ले चलते हैं, देखिए, या फिर यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं इस पोर्शन को, या इधर ले आइए या फिर यहीं पे सॉल्व कर लीजिए। देखिए हमारा हो जाएगा 10 के पावर माइनस 6 इक्वल टू आई इंटू ये 10 के पावर माइनस 7 है, ये 2 है, प्लस माइनस माइनस 7 में से 2 जाएगा, 10 के पावर माइनस 5 बचेगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, बहुत ईजी है, कुछ है नहीं इसमें, तो इसको अब हम इधर ले लेते हैं, आई इंटू 10 के पावर माइनस 5 इधर हो जाता है, वो आप लेफ्ट राइट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 10 के पावर माइनस 6, ठीक। अब यहाँ पर देखिए आई कैसे निकालोगे, आई इक्वल टू हमारा होगा, देखिए 10 के पावर माइनस 6 है अपान, देखिए ये इधर गुणे में इधर आएगा तो नीचे आएगा 10 के पावर माइनस 5, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, देखिए 10 के पावर माइनस 6 था इंटू, देखिए ये नीचे अगर माइनस 5 है, ऊपर आएगा प्लस 5 हो जाएगा, 10 के पावर प्लस 5, ठीक है, इतना आ गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कुछ है नहीं इसमें, ठीक है, इसी को सॉल्व कर लेना है। तो आई इक्वल टू हमारा हो जाएगा, देखिए 10 के पावर माइनस 6 है, ये प्लस 5 है, 6 में से 5 जाएगा, 10 के पावर माइनस 1 बचेगा। आप चाहें तो इतना एम्पियर आंसर लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक काम कीजिए, इसको थोड़ा और सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, आई इक्वल टू देखिए 10 के पावर माइनस 1 का मतलब क्या हुआ, मतलब ये 1/10 लिखा है, देखिए 10 नीचे प्लस में उस ऊपर लेकर आएंगे, 10 के पावर माइनस 1 हो जाएगा, तो 1/10 को 10 की पावर माइनस 1 भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको 1/10 है भैया, 1 को 10 से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा, जो आई आएगा वो आएगा 0.1 एम्पियर, ठीक है, ये हमारा इतना आ जाएगा। देखिए 1 को 10 से डिवाइड करोगे तो 0.1 एम्पियर आ जाएगा, तो यही हमारी धारा हो जाएगी। तो आप कह सकते हैं सिंपली कि अगर एक चुंबकीय एक सीधे लंबे तार से 2 सेंटीमीटर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 10 की पावर माइनस 6 टेस्ला है, तो तार में विद्युत धारा 0.1 एम्पियर होगी। कुछ करना नहीं है, ये वाला फॉर्मूला आपको बिल्कुल से याद रखना है, ठीक है। तो आज के इस क्लास में हमने टोटल 12th फिजिक्स के 4 न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया। ये चारों न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इन सबको आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो कमेंट करके आप लोग बताइए कि इनमें से कितने न्यूमेरिकल आपको ऑलरेडी पता थे, और जो नहीं पता थे वो कितने न्यूमेरिकल समझ में आ गए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।